हेलो दोस्तों, नमस्कार। देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड भर्तियों से संबंधित खबरें और कुछ करंट अफेयर के न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड एसआई के सिलेबस के संबंध में। उत्तराखंड गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस के उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस एवं अभिसूचना एवं गुल्म नायक के पदों पर चयन हेतु पाठ्यक्रम यहाँ पर चेंज किया गया है। लिखित परीक्षा का जो फॉर्मेट है, जो पहले 300 मार्क्स का होता था और जिसमें 300 प्रश्न होते थे, यह अब 150 प्रश्न इसमें होंगे और 300 मार्क्स की ये परीक्षा होगी। सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, मेंटल एप्टीट्यूड इस प्रश्न पत्र में आएंगे। सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो 100 नंबर का जो होगा ये हिंदी होगी, हाई स्कूल स्तर की हिंदी होगी। सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंतर्गत सामान्य बुद्धि परीक्षण जो रीजनिंग होगी, 25 क्वेश्चन होंगे उसमें रीजनिंग के और 50 मार्क्स के होंगे। सामान्य जागरूकता 40 प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अंक होंगे 80। गणितीय क्षमता हाई स्कूल स्तर के 35 मार्क्स, गणित की 35 क्वेश्चन गणित के होंगे और 70 उसके मार्क्स होंगे। तो टोटल 150 प्रश्न यहाँ पे हैं और 300 मार्क्स के ये परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग पद्धति अपनाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में एक सही ही क्यों न हो, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 दंड के रूप में काटा जाएगा। तो यहाँ पर ये उत्तराखंड पुलिस का सिलेबस चेंज होगा और ये जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये था उत्तराखंड एसआई के सिलेबस और लिखित परीक्षा का फॉर्मेट। अगली अपडेट है, सभी भर्तियों में आंदोलनकारी और आश्रितों को मिले आरक्षण। प्रवर समिति ने तलाकशुदा बेटियों को शामिल करने का सुझाव रखा। विधानसभा के पटल से प्रवर समिति के पास पहुंचे राज्य आंदोलनकारी आरक्षण विधेयक में आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा और परित्यक्ता बेटियों को भी शामिल करने का सदस्यों ने सुझाव दिया। राज्य सरकार की सभी भर्ती परीक्षाओं में राज्य आंदोलनकारी व आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने की हिमायत की है। तो यहाँ पर ये प्रवर समिति द्वारा यहाँ पर इसकी रिपोर्ट दे दी गई है। जल्द ही इसमें ये विधेयक कानून बनेगा। बिल में कई कमियां हैं और उत्तराखंड आंदोलनकारी और आश्रितों को राज्य की सभी भर्तियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। पूर्व में लगे आंदोलनकारी और आश्रितों को नौकरी भी सुरक्षित होनी चाहिए। आश्रितों की श्रेणी में तलाकशुदा परित्यक्ता बेटियों को शामिल किया जाए। अगली अपडेट है, बालिका महाविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी, कैसे पढ़ेंगी बेटियां। अल्मोड़ा में नहीं है 117 शिक्षक, बिना गुरु के डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपने बुन रही बेटियां। महिला मंत्री के गृह जनपद में रिक्त शिक्षकों के पद खोल रहे बेटी पढ़ाओ अभियान की पोल। जीजीआईसी में नहीं है प्रधानाचार्य, 17 जीजीआईसी में नहीं है प्रधानाचार्य। तो यहाँ पे जीजीआईसी में प्रमुख विषयों के रिक्त पद हैं। रसायन विज्ञान के 11, भौतिक विज्ञान के 10, जीव विज्ञान के 06, अंग्रेजी के 06 और हिंदी के 04। भले ही देश में बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण का नारा गूंज रहा है, लेकिन महिला मंत्री के गृह जनपद अल्मोड़ा में बेटियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं हैं। तो यहाँ पे पूरा विवरण दिया गया। अल्मोड़ा में बालिका विद्यालयों में नहीं है 117 शिक्षाएं। बागेश्वर में प्रवक्ताओं के 29 और एलटी शिक्षकों के 14 पद रिक्त हैं। उधम सिंह नगर में 13 जीजीआईसी हैं, 10 बालिका हाई स्कूल हैं। 229 स्वीकृत पदों के सापेक्ष 162 स्थायी हैं। इसी प्रकार चंपावत, पिथौरागढ़ और नैनीताल में शिक्षकों की भारी कमी है। तो यहाँ पे शीघ्र ही एलटी और प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। करंट अफेयर की न्यूज़ है आज, 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से नवाजा गया। उत्तराखंड में सोमवार को स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस मौके पर उन्होंने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाली 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार दिया। साथ ही 5 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मान किया गया। पखवाड़े को लेकर सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम मुख्यमंत्री ने संबोधित भी किया। बकौल मुख्यमंत्री, स्वच्छता के महान अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी पंचायतों और स्वच्छता दूतों का मैं आभारी हूं। तो यहाँ पे 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छता पुरस्कार मिला। नैनीताल से ग्राम पंचायत पस्तोला प्रधान खष्टी राघव, नैनीताल से ग्राम पंचायत चौहराकोट बसंत लाल शाह, नैनीताल से ग्राम पंचायत जमराड़ी को स्वच्छ पुरस्कार मिला। चंपावत से ग्राम पंचायत चौकी
चंपावत से ग्राम पंचायत टांटा, नैनीताल से ग्राम पंचायत किशनपुर, नैनीताल से ग्राम पंचायत कानिया, नैनीताल से ग्राम पंचायत हल्दूचौड़, नैनीताल से ग्राम पंचायत हल्दूचौड़ दीना, देहरादून से ग्राम पंचायत भगवानपुर, देहरादून से ग्राम पंचायत डाकपत्थर, देहरादून से ग्राम पंचायत खदरी खड़क माप, हरिद्वार से ग्राम पंचायत खेड़ाजट, हरिद्वार से ग्राम पंचायत मगोरी महतापुर, यूएस नगर से ग्राम पंचायत बिराग बाग। सहायक अभियोजन अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से चयनित 57 सहायक अभियोजन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर बधाई देते हुए कहा कि ईश्वर ने उन्हें कार्यक्षेत्र दिया है जहां कार्य करने की अपार संभावना है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपडेट है, उत्तरकाशी के डोडीताल में है भगवान गणेश की जन्मस्थली। यहाँ डोडी राजा की रूप में विराजे हैं विघ्न विनाशक, विश्व का एकमात्र मंदिर जहां मां अन्नपूर्णा संग विराजमान हैं गणपति। तो यहाँ पे करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व का एकमात्र मंदिर जहां अन्नपूर्णा संग विराजमान है गणपति, ये उत्तरकाशी के डोडीताल में है भगवान गणेश की जन्मस्थली। देश के 10 प्रसिद्ध गणेश मंदिरों में से एक उत्तरकाशी के डोडीताल में स्थित है। यहाँ भगवान गणेश की पूजा मां अन्नपूर्णा संग होती है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ गणपति और मां अन्नपूर्णा मंदिर के अंदर विराजमान है, जबकि शिव मंदिर के बाहर है। मानता है कि मां अन्नपूर्णा ने इसी स्थान पर गणेश को जन्म दिया। स्थानीय बोली में भगवान गणेश को यहाँ डोडी राजा कहा जाता है और जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर डोडीताल समुद्र तल से 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। यह जगह 80 गंगा कैलसू क्षेत्र में है। कैलसू को ही स्थानीय लोग शिव का कैलाश बताते हैं। डोडीताल में करीब 1 किलोमीटर फैली प्राकृतिक झील है। झील के एक किनारे पर मां अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान गणेश अपनी मां अन्नपूर्णा के साथ विराजमान है। डोडीताल को भगवान गणेश की जन्मस्थली भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा मंदिर के पुजारी संतोष खंडूड़ी ने बताया कि मानता है कि डोडीताल ही मां अन्नपूर्णा का जन्म स्नान स्थल भी था। हल्दी के उपटन से हुई थी गणेश की उत्पत्ति। पुजारी संतोष खंडूड़ी ने कहा कि इसी स्थान पर मां अन्नपूर्णा ने हल्दी के उपटन से गणेश भगवान की उत्पत्ति की थी। इसके बाद यह स्नान के लिए चले गई और वह बाहर गणेश को द्वारपाल के रूप में तैनात किया। जब शिव आए तो गणेश ने उनको द्वार पर रोका। दोनों के बीच युद्ध हुआ। शिव ने त्रिशूल से भगवान गणेश का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब शिव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने गरुड़ को अपने बच्चे की तरह पीठ पर सो रही माता के बच्चे के सिर को लाने के आदेश दिए। गरुड़ भगवान गज शिशु का शीश ले आए। शिव ने भगवान गणेश को गज शीश लगाकर पुनर्जीवित कर दिया। स्थानीय बोली में गणेश को यहाँ डोडी राजा कहा जाता है, जो केदारखंड में गणेश के लिए प्रचलित नाम डुंडीसुर का अपभ्रंश है। यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। अगली न्यूज है, जागड़ा पर्व देव दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। हनोल मंदिर में सुबह से लगा रहा भक्तों का तांता। सिद्धपीठ महासु देवता मंदिर हनोल में राजकीय जागड़ा मेला धूमधाम से मनाया गया। जयकारों और पारंपरिक नृत्य और लोकगीतों की धुन में झूमते हजारों श्रद्धालुओं ने सोमवार को महासु देवता के दर्शन किए। भंगरा पंचरा की ध्यानतुड़ियों ने अर्पित किया सोने का छत्र। भंजरा पंचरा की ध्यानतियों बेटियों ने बौठा महासु और चालंदा महासु देवता को 7 तोले सोने का छत्र अर्पित कर गांव की खुशहाली और सुख शांति की कामना की। गांव के 3000 बेटियों ने आपसी सहयोग से धन एकत्रित कर देव को अर्पित करने के लिए छत्र खरीदा था। छत्र अर्पित करने वालों में विवाहिता और विवाहिता दोनों ध्यानतुड़ियाँ शामिल रही। तो यहाँ पे ये न्यूज़ है, करंट अफेयर की न्यूज़ है। जागड़ा महोत्सव हनोल मंदिर जौनसार में होता है, मनाया जाता है हर साल। और यहाँ पे जो ध्यानती और रेयांती 2 प्रथाएँ हैं, विवाहित बेटियाँ होती हैं, इनको ध्यानती कहा जाता है। तो ये थी अपडेट आज की। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।